सुनो बदसूरत लड़की, तुम यहीं रुकोगी और ये कपड़े तुम ही धोने वाली हो। जब तक ये सारे कपड़े धुल नहीं जाते वापस मत आना। तुम अपने कपड़े खुद क्यों नहीं धोती? मुझे क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम बदसूरत हो। ये सारे कपड़े धोना तुम्हारा काम है, अच्छे से धोना। नोरा, एक बार ताइची मास्टर बन जाओगी तो कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। छोटे मालिक, चेन स्टाइल ताइची सिर्फ आदमियों के लिए होती है, औरतों के लिए नहीं। आपके पिताजी को पता चल गया तो? शेर का पहाड़ तोड़ने वाला पोज, 2 ड्रैगन्स वाला पोज। छोटे मालिक, ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? नोरा, मैं दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे चेहरे पर जो निशान है उसका इलाज कर सकूं। ये ताइची का 9वां चरण है, चेन स्टाइल। ताइची के पूर्वज जिन्होंने इस कला को बनाया वो केवल 7वें चरण तक ही पहुंच पाए। मैं खुद भी इसे करते हुए कितनी बार घायल हुआ था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा कुछ होगा। ये तो सचमुच इस कला में माहिर लग रही है। तुमने ये ताइची कला कहाँ से सीखी है? नहीं, चेन स्टाइल ताइची कला तो केवल आदमियों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। मैं ये बात इन्हें नहीं बता सकती। मास्टर, ये कला सीखने के लिए मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। इनकी हालत तो बहुत खराब है। मुझे जल्दी पीटर को बुलाना होगा। नोरा, तुम्हारे चेहरे के निशान का इलाज मैंने ढूंढ लिया है। पीटर, जल्दी मेरे साथ चलो। देखो इन्हें क्या हुआ। मुझे इन पर चांदी की सुइयां इस्तेमाल करनी होंगी, शरीर के 24 हिस्सों पर। आप ठीक है ना? आपकी हालत अभी ज्यादा ठीक नहीं हुई है। आप मेरे साथ घर चलिए इलाज के लिए। इलाज के लिए? ये पीटर चेन है, हमारे मालिक के बेटे, चेन परिवार से। बहुत सालों से मैं कैनोन के लोगों के साथ युद्ध लड़ता आ रहा हूँ, जिसमें मैं कई बार जख्मी हुआ था। तब से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर मैं साथ गया तो मेरे पीछे आएंगे। मेरी जान बचाने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया। मेरे मास्टर, इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। श्रीमान जी, आप ऐसा मत करिए। मैं तो एक मामूली सी नौकरानी हूँ। मैं आपकी मास्टर कैसे बन सकती हूँ? ताइची कला चेन फैमिली के आदमी ही सीख सकते हैं, औरतें तो बिल्कुल भी नहीं। असल में ये नियम बनाने वाला मैं ही था। मैंने कभी नहीं सोचा था एक लड़की इस कला में इतनी निपुण हो सकती है। मास्टर, मैं जब पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो आपसे मिलने दोबारा आऊंगा। अरे नहीं। क्या हुआ नोरा? आज आप प्रैक्टिस करने नहीं गए। आपके पिताजी को पता चलेगा तो सजा देंगे आपको। तुम्हारा इलाज करना जरूरी है, चाहे पिताजी सजा दे मुझे परवाह नहीं। ये ठीक नहीं है, आप ऐसा मत कीजिए। आप उत्तराधिकारी हैं, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। पीटर, तुम इतनी देर से क्यों आए हो ट्रेनिंग करने के लिए? समय की बिल्कुल भी कदर नहीं है तुम्हें। इतने सालों से तुम ताइची सीख रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम्हारी वजह से परिवार खतरे में है। पीटर में लोगों का इलाज करने की कला है, जिसकी वजह से आपके परिवार का नाम ऊंचा हो गया है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?
बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की? सिपाहियों, इस लड़की को पकड़ो और इसकी टांग तोड़ दो। जी, खबरदार जो कोई आगे बढ़ा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। चुप रहो तुम, अब भी मुझसे जबान लड़ा रही हो। हाँ? भैया, अगर आपने दोबारा नोरा की बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।